स्कंद 1 अध्याय 6 श्लोक नंबर 29 से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं भक्तिमाशं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतः सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपाकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो हम देख रहे हैं श्लोक नंबर 29 अपन। तो मेरे पीछे आप दोहराइए। कल्पांत इदम आदाय शयनेम्भ स्युदन्वतः शिशईशो अनुप्राणम विविशे अंतरहम विभो। कल्पांत इदमादाय शयनेम्बस्युदन्वतः शिशईशोर अनुप्राणम विविशेऽन्तरहं विभो। कल्पान्तम् इदमादाय शयनेम्बस्युदन्वतः शिशयोषोर अनुप्राणम विविशेऽन्तरहं विभो। कल्पांत इदमादाय शयानेम्बस्युदन्वतः शिशईशोरनुप्राणम विविशेऽन्तरहं विभो। प्लीज रिसाइट। कल्पान्तमिदमादाय शयानेम्बस्युदन्वतः शिशयोरनुप्राणं विविशेऽन्तरहं विभो। कल्पान्तमिदमादाय शयानेम्बस्युदन्वतः शिशयोरनुप्राणं विविशेऽन्तरहं विभो। कल्पान्तमिदमादाय शिशईशोरनुप्राणं विविशेऽन्तरहं विभो। कल्पान्तमिदमादाय शयानेम्बस्युदन्वतः शिशईशोरनुप्राणं विविशेऽन्तरहं विभो। कल्पान्त इदमादाय शयानेम्बस्युदन्वतः शिशयोषोरनुप्राणं
विषय अंतरहम विभो। माताजी। कल्पान्तमिदमादाय शयानेऽम्बसिदन्वतः श्रीशैशोरनुप्राणम् विषयन्तरहं विभो। कल्पान्तमिदमादाय शयानेऽम्बसिदन्वतः श्रीशैशोरनुप्राणम्। शब्दार्थ। कल्प अंते, ब्रह्मा के दिन के अंत में, इदम यह, आदाय लेकर, समेटकर, शयाने शयन करते हुए, अंभसी कारण जल में, उदन्वतः प्रलय, शिशईशोः श्री भगवान, भगवान नारायण का लेटना, अनुप्राणम श्वास लेना, विविशे प्रवेश किया, अंतः भीतर, अहम मैंने, विभोः ब्रह्मा के। अनुवाद और तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की अनुवाद। कल्प के अंत में जब भगवान श्री नारायण प्रलय के जल में लेट गए, तब ब्रह्मा समस्त सृष्टिकारी तत्वों सहित उनके अंदर प्रवेश करने लगे और उनके श्वास से मैं भी अंदर चला गया। मेरे पीछे दोहराइए। कल्प के अंत में जब भगवान श्री नारायण प्रलय के जल में लेट गए, तब ब्रह्मा समस्त सृष्टिकारी तत्वों सहित उनके अंदर प्रवेश करने लगे और उनके श्वास से मैं भी अंदर चला गया। तात्पर्य। श्री नारद मुनि ब्रह्मा के पुत्र के रूप में उसी प्रकार विख्यात है जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र रूप में। श्री भगवान तथा श्री नारद मुनि जैसे उनके मुक्त भक्तगण इस संसार में एक ही विधि से प्रकट होते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, श्री भगवान का जन्म तथा उनके कार्यकलाप सभी दिव्य होते हैं। अतः प्रामाणिक अभिमत के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र के रूप में श्री नारद मुनि का जन्म भी दिव्य लीला है। उनका प्राकट्य तथा तिरोधान व्यवहारिक रूप से श्री भगवान के समस्तरीय है। अतः श्री भगवान तथा उनके भक्त दिव्य व्यक्ति के रूप में एक साथ एकमेव तथा भिन्न है। वे दिव्यता की समान कोटि से संबंधित है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिचे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम जो ये चैप्टर देख रहे हैं श्री नारद मुनि तथा श्री व्यासदेव का संवाद, इसमें जो नारद मुनि हैं व्यासदेव को अपने बर्थ के बारे में बता रहे हैं। कौन सा बर्थ है उनका? पहला, दूसरा, तीसरा? लास्ट टाइम बताया तीसरा। सो तीसरा बर्थ है नारद मुनि का, उसके बारे में बता रहे हैं। तो जैसे उन्होंने बताया था कि जब भी मैं मेरी मदर के साथ भक्ति वेदांत इसको सर्व कर रहा था, डिवोटीज को सर्व कर रहा था, बिकॉज मेरी मदर भी एक सर्विंग कर रही थी, तो मेरी भी इच्छा हुई करने की, और मैंने वो भक्ति वेदांत इसको अच्छे से सेवा की उनकी, उनका जो उत्कृष्ट लिया, उनसे मैंने इंस्ट्रक्शन लिए। उसकी वजह से जब भी मेरी मदर की डेथ हो गई तो मेरी क्या हो गई, आसक्ति नहीं रही थी मटेरियल वर्ल्ड से। ऑटोमेटिकली आई स्टार्टेड, मतलब नारद मुनि कहते हैं कि मैंने नॉर्थ की तरफ प्रस्थान किया, और नॉर्थ में जाते जाते बहुत सारे जंगलों से, बहुत सारे शहरों से गुजरते हुए वो ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पे उन्होंने तपस्या चालू की। और तपस्या चालू की तो तपस्या के बाद भगवान ने उनको दर्शन दिया, तपस्या उनके अच्छा होने के बाद। और जब भगवान ने दर्शन दिया तो भगवान ने क्या कहा उनको? भगवान ने दर्शन देने के बाद तुरंत एक क्षण में वो दर्शन निकाल भी दिया। तो नारद मुनि विचलित हो गए, अरे मैं इतना तपस्या किया, इतना मैंने परिश्रम किया, भगवान ने दर्शन दिया, अभी वो कैसे वापस चले गए, वापस मेरे को तपस्या करना पड़ेगा। वापस नारद मुनि जो है तपस्या करने लगे। लेकिन तभी क्या हुआ, भगवान का आवाज़ नारद मुनि को सुनाई दिया। भगवान ने कहा इस जन्म में मेरा, आपके इस जन्म में मेरा वापस दर्शन आपको नहीं होगा, आपको उसके लिए इस जन्म में तपस्या करनी, अगले जन्म में आपको क्या होगा, दिव्य शरीर मिलेगा। तो ये जो शरीर, दिव्य शरीर के लिए यहाँ पे नारद मुनि बता रहे हैं, बराबर। तो यहाँ पे श्लोक का जो अनुवाद है उसमें बताया गया है कि कल्प के अंत में, कल्प क्या होता है? वहाँ पे क्या लिखा है देखो, हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं करना चाहते हैं। प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन क्या किया है, कल्प का मीनिंग क्या लिखा है? ब्रह्मा के एक दिन के अंत में। ब्रह्मा का एक दिन मतलब कितने साल हो गए ये अर्थली प्लैनेट पर, कौन बता पाएगा? अरे कोई नहीं बता पा रहा। 100 नहीं, गलत बताया, बताइए। ब्रह्मा के एक दिन में कितने, हमारे कितने साल होते हैं? क्या बोलो, पूरा बोलो ना। आप बता रहे हो कि क्वेश्चन पूछ रहे हो? 1000 क्या? नहीं, 1000 चतुर्युग, ये 100 चतुर्युग बोल रहा है, आप 1000 बोल रहे हो। 1000 चतुर्युग, चतुर्युग मतलब क्या? सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, ये चतुर्युग हो गया। ऐसे 1000 युग होते हैं। तो क्या होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, ठीक है। और ब्रह्मा जी का नाइट कितना होता है? सेम। तो ब्रह्मा जी के नाइट में ब्रह्मा क्या करते हैं, हम नाइट में क्या करते हैं? सोते हैं ना, ब्रह्मा जी भी सोते हैं, ठीक है। तो ये बताया कि कल्प के अंत ब्रह्मा जी का जब दिन खत्म हो गया तभी क्या हुआ, जो प्रलय आया। अभी भागवतम में वर्णन आता है अलग अलग प्रलयों का, कि अनाइलेशन, प्रलय। कितने प्रलय पता है? 4 प्रलय। कौन से बताओ? हाँ, ब्रह्मा का दिन खत्म होता है एक, ओके। नहीं, ऐसा नहीं है। बराबर, 2 बराबर बताया। और ठीक है, मैं बताता हूँ। अभी इसके संस्कृत में वर्ड्स है। पहला है नित्य, नित्य मतलब कांस्टेंट। दूसरा है आत्यंतिक, नहीं दूसरा है, हाँ आत्यंतिक, आत्यंतिक मतलब
फाइनल, फाइनल एनालिसिस। बताऊंगा उसका मीनिंग क्या है, पहले संस्कृत वर्ड बताता हूँ। एक है प्राकृतिक, प्राकृतिक मतलब क्या, मटेरियल, 3 हो गया। चौथा क्या है, आत्यंतिक, प्राकृतिक, नित्य, नैमितिक। नैमितिक मतलब ओकेजनल। कौन से हो गए, नित्य, नैमितिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक। इंग्लिश में क्या है, कांस्टेंट, ओकेजनल, मटेरियल एंड फाइनल। अभी कांस्टेंट मतलब क्या, कांस्टेंट चेंज मतलब क्या, हमारा बॉडी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन हमको समझता है, नहीं समझता। हमारे हेयर्स ग्रो हो रहे हैं, एट एवरी सेकेंड हेयर इज ग्रोइंग, बट कैन वी सी द ग्रोथ, नहीं देख सकते। हमारे नेल्स बढ़ रहे हैं, लेकिन होता समझता है, नहीं। हम बूढ़े होते हैं, समझ में आता है कांस्टेंट नहीं समझ में आता। कभी याद आता है अरे हम बूढ़े हो गए, या बीच में कभी याद आता है हम देखते हैं अरे नाखून बढ़ गए हैं, काटने पड़ेंगे, राइट। सो कांस्टेंट चेंज है, बट हमको दिखाई नहीं देता। जैसे गजेंद्र का स्टोरी है, गजेंद्र का स्टोरी पता है। गजेंद्र भागवतम में वर्णन है गजेंद्र का, हुहू एक ये था, क्या था, क्रोकोडाइल, उसके साथ घमासान युद्ध हुआ। क्रोकोडाइल ने गजेंद्र का पांव पकड़ लिया था, कितने सालों तक, 1000 सेलेस्टियल एजिस के लिए। और गजेंद्र क्या कर रहा था, पेन हो रहा है, भगवान को याद कर रहा है। तो क्रोकोडाइल कैसे पकड़ता है, क्रोकोडाइल को कभी देखा है खाते हुए या पकड़ते हुए? क्रोकोडाइल पहले से, वहाँ पे फोटो है देखो, गजेंद्र मोक्ष का, कैसे पकड़ा है क्रोकोडाइल, ऐसे। जब भी क्रोकोडाइल को अच्छा ग्रिप आता है तो क्रोकोडाइल और आगे जाता है, आगे आगे जाके इसे और आगे करके। तो हमारा ऐसा एक वर्णन आता है शास्त्रों में कि हमारा लाइफ स्पैन कैसा है। क्रोकोडाइल नाम की जो काल है, हमारा लाइफ खा रहा है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, और फाइनली हरि बोल, ऐसे। तो हम कैसे बच सकते हैं इससे? हरि नाम से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्योंकि भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अगर हम भगवान की, जब हम शरीर छोड़ रहे हैं तभी भगवान को याद करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं। लेकिन भगवान को याद कभी कर सकते हैं जब भी कांस्टेंट प्रैक्टिस होगा। यस, कांस्टेंट प्रैक्टिस होगा। या फिर मगरमच्छ तो अपना टाइम खा रहा है और हम लोग सोच रहे हैं कि और थोड़ा एंजॉय करें, ये ऑब्जेक्ट एंजॉयमेंट, वो ऑब्जेक्ट एंजॉयमेंट, बाद वो ऑब्जेक्ट, ऐसा करते रहे तो हम लोग का क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट के प्रति आसक्ति बढ़ेगा, ना कि कृष्ण के नाम के प्रति। इसलिए जप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया नित्य प्रलय। दूसरा था नैमितिक। नैमितिक मतलब क्या, ओकेजनल प्रलय जब भी होता है जो ये बताया गया है, जब भी ब्रह्मा जी का दिन खत्म होता है। ओकेजनल मतलब क्या, कभी कभी। मतलब ब्रह्मा जी के लिए तो हर दिन हो रहा है, लेकिन हमारे लिए वो कभी कभी है, क्योंकि हमारा टाइम क्या है, 43 लाख कितना, 4.3 करोड़ ईयर्स, 43 लाख 1000 ईयर्स इंटू 1000, बराबर 430 करोड़ ईयर्स, सॉरी नॉट 430 करोड़ ईयर्स। तो ये क्या हो रहा है, इसके ये सालों के बाद ये ओकेजनल प्रलय हो रहा है, नैमितिक प्रलय। प्रलय में क्या होता है, जो 3 लोक है, कौन से 3 लोक है, बताओ, जोर से बोलो। हाँ, हेवन अर्थ, मतलब हायर प्लैनेट्स, अर्थ और लोअर प्लैनेट्स, ये सबका अनाइलेशन एक समय होता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे बताया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा और बाद में। कौन सा है, कांस्टेंट हो गया, नित्य हो गया, आत्यंतिक है, उसके पहले नित्य, नैमितिक, प्राकृतिक मतलब मटेरियल मतलब क्या, हमारा जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स कैसे दिखता है, एग की तरह। एग है, एग समझता है ना, एग। तो उसके अंदर ये प्लानिटरी सिस्टम है। तो जब भी नैमितिक प्रलय होता है तो ये अंदर के प्लानिटरी सिस्टम
प्रलय हो जाता है। लेकिन जब मटेरियल प्रलय होता है, प्राकृतिक प्रलय होता है, तो क्या होता है, पूरा एक जो है, पूरा यूनिवर्स जो है वो महाविष्णु के बॉडी में एंटर कर देता है। पूरा पूरा जो मटेरियल एलिमेंट सब के सब वाइप आउट हो जाता है, मतलब प्रलय हो जाता है। समझ में आ रहा है? और चौथा कौन सा है? फाइनल। मतलब जो प्राकृतिक प्रलय जो होता है, ये ब्रह्मा जी का कितने साल के बाद होता है? कौन बता पाएगा? एक दिन के बाद होता है ओकेजनल। प्राकृतिक मटेरियल कभी होता है? हाँ, 100 ईयर्स ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मा जी कितने साल जगते हैं? 100 साल ना। तो 100 साल जब भी वो ब्रह्मा जी देह त्याग करते हैं, तभी मतलब मटेरियल प्राकृतिक प्रलय होता है, ब्रह्मा जी देह त्याग करते हैं। और फिर नेक्स्ट जब भी क्रिएशन होता है, दूसरे ब्रह्मा जी आते हैं, राइट। और लास्ट कौन सा है? फाइनल। फाइनल मतलब क्या? आत्यंतिक। आत्यंतिक प्रलय मतलब क्या? कि सोल का ये मटेरियल बॉडी छोड़ना और भगवत धाम जाना। मटेरियल बॉडी छोड़ दिया ना सोल ने, हम जब भगवत धाम जाएंगे तभी वो क्या होगा? आत्यंतिक प्रलय होगा। तो इसे 4 तरीके प्रलय बताए गए। यहां पे जो प्रलय का वर्णन किया गया कौन सा है? दूसरा, नैमित्तिक। नैमित्तिक मतलब ओकेजनल, ब्रह्मा जी के दिन के खत्म होने के बाद। तो जो नारद मुनि बता रहे हैं, नारद मुनि ने क्या बताया कि मैंने सेवा अच्छे से की, भगवान ने मुझे दिव्य शरीर दिया, और फिर मैं क्या हुआ, जैसे ब्रह्मा जी योग निद्रा में चले गए, निद्रा में जाते हैं ना, ये दिन खत्म हो गया तो वो निद्रा में गए उनका, तो उनके साथ मैं भी क्या हो गया? विलीन हो गया। मेरा भी प्रलय में बॉडी छोड़ के जो है विलीन हो गया उनमें। और कभी फिर पैदा हुए? नाइट खत्म होने के बाद जब भी वापस दिन आया। नाइट में कुछ भी क्रिएशन नहीं होता, नाइट में ब्रह्मा जी सोते हैं, तो देयर इज नो क्रिएशन। जय श्री श्री राधा माधव की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की। तो जितने समय ब्रह्मा जी का दिन है, कितना हुआ? 43,08,000 ईयर्स इंटू 1000। इतने दिन सृष्टि का क्रिएशन हुआ है। जब भी ब्रह्मा जी सोते हैं तो वही टाइम के लिए 43,08,000 ईयर्स इंटू 1000 ईयर्स के लिए हम सब जीव योग निद्रा में रहते हैं। सोचो कितना साल हम लोग को सोना पड़ता है। अगर हमने भगवत धाम नहीं गए तो ये सब होगा। हाँ, राइट। तो ब्रह्मा जी के, अब नारद मुनि क्या बोले, जब भी वापस में आया, जब भी ब्रह्मा जी ने वापस क्रिएशन किया, तो मैं क्या है, वापस प्रकट हुआ। तो तभी नारद मुनि कैसे प्रकट हुए? प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो भगवान है, भगवान और उनके भक्त, उनका जो गुण, उनका जो कर्म है, उनकी जो लीला है, वो कैसी है? दिव्य है, बराबर। नारद मुनि कैसे प्रकट हुए? कोई बता पाएगा? नारद मुनि को क्या कहते हैं? हाँ, बराबर, मानस पुत्र। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, ब्रह्मा जी के माइंड में से प्रकट हुए हैं नारद मुनि, बराबर। हम वूम में से क्रिएट होते हैं, गर्भ में से, बराबर, हमारा जन्म होता है। भगवान का कैसे हुआ? भगवान कृष्ण का, भगवान कृष्ण सबसे पहले कहां पे प्रकट हुए? हार्ट ऑफ वसुदेव, और वहां से ट्रांसफर किधर हुए? देवकी माता के हार्ट में, वहां से देवकी माता के गर्भ में गए, और वहां से डायरेक्ट प्रकट हुए 400 फॉर्म। बट हम कैसे प्रकट होते हैं? हम वूम से प्रकट, गर्भ से प्रकट होते हैं, राइट। तो नारद मुनि और कृष्ण में क्या सिमिलरिटी है? उन लोग गर्भ से प्रकट नहीं, उनका बॉडी मटेरियल नहीं है, उनका बॉडी क्या है? ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है। ये उनके गुण और लीला होगी उनकी, ठीक है। तो नारद मुनि जब प्रकट होते हैं, उनका क्या है? उनका शरीर दिव्य है, इसलिए वह कहां पे भी घूम सकते हैं ना। जैसे नारद मुनि क्या लेके घूमते हैं? इधर है, इधर है वीणा। नारद मुनि की वीणा का नाम क्या है? तारा नहीं। चलो भगवान के देखते हैं, भगवान के हार का नाम क्या है? थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको। वैजयंती माला। जो भगवान नेकलेस पहन रहे, उसमें कौन सा मणि है? कौस्तुभ मणि, बराबर। भगवान का जो चक्र है, उसका नाम क्या है?
सुदर्शन। वैसे नारद मुनि की वीणा का नाम क्या है? हाँ, किसने बताया? महती, महती, महथी। वेरी नाइस, महती नाम। तो ये जो नारद मुनि वीणा लेके क्या करते हैं? हरिनाम करते हैं। हाँ, हरिनाम करते हैं और हरिनाम देते भी है। नारद मुनि का कौन कौन शिष्य है बताइए? प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज और तीसरा व्यासदेव है ना। व्यासदेव शिष्य है ना। क्या बोला व्यासदेव को? भगवान का नाम का गुणगान करो। ध्रुव महाराज को क्या बताया? आप भगवान के नाम का जप करो। ठीक है। और कौन नारद मुनि के शिष्य बताइए? वाल्मीकि। वाल्मीकि को क्या बताया? कौन से नाम का जप करने बोला? राम का नाम का जप करने बोला। भले वो वाल्मीकि नहीं कर पा रहे थे, वाल्मीकि का नाम था रत्नाकर, वो ऐसे हंटर थे, उनको नाम जप करने को नहीं हो रहा था। फिर उनको बोला ठीक है, आप मरा मरा जप करो, ऑटोमेटिकली राम राम हो जाएगा। और कौन थे बताइए? और एग्जाम्पल्स? यस, मृगारी। मृगारी सुना है नाम? मृगारी हंटर। उनको भी, वो भी ऐसे ही कर रहे थे क्या? मृगारी जो थे वो जो पशु थे उनको हाफ किल करते थे और छोड़ देते थे वैसे। तो नारद मुनि को बहुत दया आई, आप इतना सिंस कर रहे हो, आपको बहुत इसका सिन भोगना पड़ेगा। तो नारद मुनि को पूरा भगवान के ग्लोरी, नाम की ग्लोरी बताई और फिर उनको गारंटी दी, क्या आश्वासन दिया? भगवान का नाम लोगे तो। वो मृगारी कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि मैं क्यों मार रहा हूँ, ये मेरे फैमिली बिजनेस है, इसमें से हम पैसा कमाते हैं, हमारा उदर निर्वाह कैसे चलेगा? तो नारद मुनि ने क्या कहा उनको? आप भगवान का नाम लो, भगवान आपका सब रक्षा कर लेंगे। उनको पहले विश्वास नहीं हो रहा था ऐसा पॉसिबल है ऐसा। तो फिर नारद मुनि के कहने पर मृगारी ने सुन लिया, ठीक है। तो मृगारी ने अपना जो व्यवसाय छोड़ दिया, लोग एनिमल्स को काटने का, और भगवान का नाम श्रवण करने लगे, नाम कीर्तन करने लगे। तो जो गांव के लोग हैं वो सोचने लगे, अरे इतना बड़ा हंटर इतना सुधर गया, तो जाके दर्शन ले लेंगे उनका। दर्शन लेने जाने के लिए क्या करते थे? उनके लिए खाना लेके जाते थे। तो तभी मृगारी को रियलाइज हुआ, नारद मुनि जो बता रहे हैं कि भगवान का नाम लेने से कैसे हमारे लिए जो सुविधा चाहिए वो सब अरेंज होती है, वो मृगारी को रियलाइज हुआ भगवान का नाम लेने से। और कोई एग्जाम्पल? दक्ष प्रजापति के पुत्र, दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को। दक्ष प्रजापति कौन है? प्रजापति मतलब क्या? जो प्रजा क्रिएट करते हैं, प्रजापति। दक्ष प्रजापति बताया गया था नारद ब्रह्मा जी ने कि आप प्रोक्रिएशन करो। तो उन्होंने 10,000 पुत्र को जन्म दिया और फिर उनको बोला आप प्रजा क्रिएट करो। बट बीच में आ गए नारद मुनि। नारद मुनि ने सबको ब्रह्मचारी बना दिया। 10,000 के 10,000 स्टूडेंट जो लड़के थे दक्ष प्रजापति, उनको सबको ब्रह्मचारी बना दिया भगवान के ग्लोरीज बताकर। और कौन नारद मुनि के शिष्य? तो ऐसे नारद मुनि का जो गुण है, गुण या लीला है, कैसी है? दिव्य है। वो भगवान का नाम श्रवण करते हैं, खुद भी करते हैं और दूसरों को भी करवाते, उद्धार करना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारे श्रील प्रभुपाद, ठीक है, वो भी तो भगवान के शुद्ध भक्त है। उन्होंने भी क्या किया? वेस्टर्न वर्ल्ड में जाके क्या किया? हरिनाम का प्रचार किया। तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया, श्री भगवान का जन्म तथा उनके कार्यकलाप सभी दिव्य है। क्या कहते हैं कृष्ण भगवान भगवद्गीता में? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। अगर हम भगवान के गुण और लीला को समझें कि ये दिव्य है तो हमें वापस जन्म नहीं लेना पड़ेगा। वैसे ही हम अगर समझते हैं कि नारद मुनि, हमारे श्रीला प्रभुपाद, इनका भी क्या है? गुण कर्म लीला ये सब दिव्य है, तो हमें वापस जन्म नहीं लेना पड़ेगा। कृष्ण कहते हैं भगवद्गीता में, मेरे नाम का जप करो और मुझे याद करो मरते समय तक, अंत काले च मामेव। प्रभुपाद के एक शिष्य थे, उन्होंने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद हम कृष्ण को तो जानते नहीं हैं, हम कृष्ण को नहीं जानते, वेस्टर्न डिसाइपल्स कौन कृष्ण पता नहीं, तो हम मरते समय हम आपको याद कर सकते हैं क्या? सेम हमें पोजीशन मिलेगा। प्रभुपाद ने कहा हाँ कर लो। क्यों? क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त है। तो हम अगर प्रभुपाद को भी याद करते हैं मरते समय तो क्या होगा? हम भगवत धाम जाएंगे। ये शुद्धता है प्रभुपाद के
मतलब प्योर डिवोटीज की, शुद्ध भक्त की एक ग्लोरी है। वैसे ही नारद मुनि है, नारद मुनि कंपैशनेट है, मतलब एक वैष्णव क्या होता है, कंपैशनेट होता है कि उनको क्या दया आती है कि मैं सबको कैसे भगवान के साथ जोड़ूं, भगवान का नाम कैसे मैं सबको दे सकूं, और सब लोग भगवान का नाम कीर्तन कैसे करें, सो दैट वो भी सब लोग भगवत धाम जाए। तो इसलिए उनके जो कर्म है वो क्या है, दिव्य है, कर्म भी दिव्य है। जैसे भगवान के दिव्य है, ऐसे नारद मुनि के भी दिव्य है। भगवान कहाँ पे भी प्रकट हो जाते हैं, जैसे नारद मुनि भी कौन से भी क्या है, कौन से भी डेमीगॉड प्लैनेट्स और कौन से भी प्लैनेट में जा सकते हैं, इसलिए उनको क्या कहें, दिव्य ट्रांसेंडेंटल स्पेसमैन, कहाँ पे भी घूम सकते हैं वो, क्योंकि उनका शरीर क्या है, दिव्य शरीर है, मटेरियल शरीर नहीं है। तो मटेरियल शरीर होता है तो लिमिटेशंस है। जैसे 1969 में प्रभुपाद जब भी वेस्टर्न वर्ल्ड में थे, तभी अमेरिका ने क्लेम किया कि हमारा आदमी पहुंच गया मून पर। तो प्रभुपाद बोलते थे कि पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमारा वैसा शरीर ही नहीं है हम वो प्लैनेट पे जाएं, क्योंकि ये प्लैनेट्स क्या है, सब ये हायर प्लैनेट्स हैं। तो यहाँ पे जाने के लिए एक स्पेशल काइंड ऑफ बॉडी चाहिए। प्रभुपाद ने किताब लिखा था उसके लिए, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। प्रभुपाद किताब बांट रहे थे, तो एक जन को किताब मिल गया, तो प्रभुपाद वो पूछ रहे इसमें क्या लिखा हुआ है। प्रभुपाद बोलते दूसरे ग्रहों पे जाने के लिए इसमें लिखा हुआ है कैसे जाना है। अल्टीमेटली प्रभुपाद ने उसमें लिखा था कि भगवत धाम कैसे जाना है। तो प्रभुपाद को पूछता है, अच्छा उधर जाने का कैसे लिखा है, आने का भी लिखा हुआ है क्या? तो प्रभुपाद कह रहे हैं, द पीपल आर सो अटैच्ड टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। मैंने प्रोसेस दिया है भगवत धाम जाने का, लोग पूछ रहे कि मैं वापस कैसे आऊं। सो शुद्ध भक्त का यही कर्तव्य है, दूसरों को हरिनाम देना, दूसरों का कैसे उद्धार हो ये मटेरियल जीवन में से। और ना प्रभुपाद कहते हैं भूतवा भूतवा प्रलीयते, भूतवा भूतवा प्रलीयते मतलब ये जो अनाइलेशन, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, भूतवा भूतवा प्रलय, क्रिएट हो रहा है अनाइलेट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है अनाइलेट हो रहा है। ये प्रलय वैसे ही हो रहे हैं, और हम क्या हो रहे हैं, हम भी क्रिएट हो रहे हैं, एक बॉडी मिल रहा है, छोड़ रहे दूसरा बॉडी ले रहे हैं, वापस दूसरा बॉडी। अगर हम भगवत धाम नहीं जाएंगे तो ये साइकिल में अटके रहेंगे। मतिर्न कृष्णे परतो स्वतोवा मिथो अभिपत्य गृह व्रतान अंदात गोभिर विशताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणाना। हम लोग वही खाना जो है वापस वापस खा रहे हैं, पुनः पुनः चर्वित चर्वणाना, वही चीज वापस वापस च्यू कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अंदात गोभिर, अंदात गोभिर मतलब अटैचमेंट टू द सेंसेस, अटैचमेंट टू द मटेरियल ऑब्जेक्ट। गृह व्रताना, उनको लगता है कि क्या है कि ये एंजॉयमेंट के अलावा कुछ और है ही नहीं। मतिर न कृष्ण, कृष्ण की नाम मति में आता ही नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुनः पुनः चरित चरण, वही चीज वापस वापस करते हैं। लेकिन नारद मुनि, श्रील प्रभुपाद, आचार्यज, ये किसके लिए आते हैं? हमारे जैसे बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए, कि बाबा यहाँ से बाहर निकलो, दिस इज नॉट अ प्लेस फिट फॉर जेंटलमैन। प्रभुपाद सेज दिस इज नॉट अ प्लेस फिट फॉर जेंटलमैन। तो हमें क्या करना है? भगवान का कीर्तन करना है। कैसे करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हम भगवान का नाम श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो हमें भगवान को याद करने का अंत समय पर पॉसिबल होगा। भगवान कहते हैं नहीं तो यम यम वापी स्मरण भावन त्यजति अंत्य करो। अगर हम दूसरा कुछ सोचते हैं तो क्या होगा? वो दूसरे धाम में जाएंगे। यान्ति देव वर्ता पितृन्यांति पितृवता। अगर दूसरे डेमीगॉड्स या दूसरे कोई भी ऑब्जेक्ट उसका अगर इच्छा करेंगे तो वो धाम चले जाएंगे। हम हमारे पूर्वजों की ध्यान करेंगे तो पितरों के धाम जाएंगे, भगवत धाम नहीं जाएंगे। तो इसलिए हमें सोचना है मरते समय तक हम किसका ध्यान करें? भगवान का ध्यान होना चाहिए। लेकिन वो कैसे होगा? जब भी हम भगवान को कंप्लीटली सरेंडर्ड तभी होगा ना। जैसे प्रभुपाद का हम देखते हैं उदाहरण, प्रभुपाद शरीर छोड़ते वक्त तो भागवतम पे चर्चा कर रहे हैं, बराबर, भागवतम पर टिप्पणी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज कंप्लीटली सरेंडर्ड सोल, प्योर डिवोटी, नो अदर मटेरियल अटैचमेंट, नो अदर इंक्लिनेशन, जस्ट सरेंडर टू कृष्णा कंप्लीटली।
तो हमें ये अल्टीमेट हमारा एम होना चाहिए कि हम भगवान का श्रवण कैसे, भगवान का चिंतन कैसे करें। अभी हमारी चिंता चल रही है ना, उसको चिंतन में डालना है। चिंतन क्या करना है? भगवान के नाम का चिंतन करना है। फ्यूचर की चिंता है, जो हुआ उसके विचार आते हैं, पास्ट प्रेजेंट में तो डिफिकल्टी है ही। तो भगवान की सेवा करने से क्या होता है? समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 न वित्पदाम न तेषा। तो जो हर पद पे हमको क्या लग रहा है? डिफिकल्टीज है, हर स्टेप पे डिफिकल्टीज है, लेकिन वो डिफिकल्टीज कैसे जाएगी? हम अगर डिवोशनल सर्विस करते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, कैसे होगा वो? जो ये भवसागर है दिख रहा है, मटेरियल भवसागर, कैसे बन जाएगा? एक काफ होता है, उसका जितना खुर है, उसका जितना हूफ है, जब भी हम बारिश में जाते हैं जंगलों में, तभी जहाँ पे समझो गाय का बछड़ा कोई चल रहा है, तो उसके पाँव से क्या होता है? छोटा सा खड्डा बन जाता है और उसमें पानी जम जाता है। वो पानी कितना सा रहता है? इतना सा। उसको हम आराम से लांघ सकते हैं, है कि नहीं? तो भागवतम बताता है कि जो ये मटेरियल भवसागर है, जो इतना हमें डिफिकल्ट लगता है ओवरकम करने के लिए, अगर हम भगवान की सेवा करते तो क्या हो जाएगा? मटेरियल भवसागर इतना से इतना सा हो जाएगा, और फिर हम उसको लांघ सकते हैं, इजीली क्रॉस कर सकते हैं। क्रॉस करके कहाँ पे जाना है? भगवत धाम जा सकते हैं। तो ये नारद मुनि अपनी स्टोरी क्यों बता रहे हैं? कि ये बता रहे हैं कि जैसे मैंने भक्ति वेदांत की सेवा की, जैसे मैंने उनसे इंस्ट्रक्शन लेकर मेरा उद्धार किया, वैसे मैं भी, वो व्यासदेव को बता रहा है कि आप भी लोगों का ऐसे उद्धार कीजिए, भगवान का नाम कीर्तन का ग्लोरिफिकेशन कीजिए, भागवतम लिखिए। आपने जो लिखा है वो क्या करेगा? उनको यही भवसागर में रखेगा, पुनः पुनः चरित चरणानाम। वो कर्म कांडे से उन लोग सिर्फ यही करेंगे, धर्म अर्थ काम, बस इतने घूमते रहेंगे उसमें, बट भगवान का भक्ति कभी नहीं करेंगे। इसलिए आप क्या करो? भागवतम का वर्णन करो, भगवान की ग्लोरीज का वर्णन करो। नहीं तो काल रूपी क्रोकोडाइल, देखा ना हमने अभी, वो बैठा है हमको स्नैच करने के लिए। अगर हम उसके पहले ही हम भगवान का नाम श्रवण नहीं करेंगे तो हमारा डिफिकल्ट है सिचुएशन। तो इसलिए प्रभुपाद ने हमको प्रोसेस दिया हुआ है, 16 माला जप करो, 4 नियमों का पालन करो, उनकी किताबें पढ़ो। ये हमको रेगुलर करना है, एक दिन नहीं, रेगुलर, रोज। अगर नहीं होता है तो हम किधर तो कम पड़ रहे हैं, हमें प्रयास करना है, बिकॉज इतना तो मिनिमम है, मिनिमम। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज क्या कहते थे? उन्होंने अपने शिष्यों को कितना बताया था माला चैंट करने को? 64 माला। और वो बोलते थे उसके नीचे जो करता है वो कौन है? पतित है। तो हम सब कौन है? पतित है। बट प्रभुपाद पतित पावन है, तो उन्होंने बचाया हमको। बोला ठीक है, आप लोग 64 नहीं करते तो 16 तो करो। तो 16 माला तो हमारा होना ही चाहिए, हमको वो लेवल तक पहुंचना है, तभी हमारा उद्धार होगा। तभी हम, प्रभुपाद बहुत सारे अपने शिष्यों को लेटर लिखते हैं कि यू चैंट 16 राउंड्स, आई विल मेक श्योर दैट आई विल टेक यू टू बैक टू गॉड। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि प्रभुपाद कैसे हैं? भगवान जैसे वो दिव्य है खुद, वो इतना अश्योरेंस दे रहे हैं। हम प्रभुपाद को देख के लगेगा अरे तो मटेरियल बॉडी है, लेकिन उनका बॉडी कैसे है? कंप्लीटली दिव्य हो गया, ट्रांसेंडेंटल हो गया। मटेरियल चीज़ों की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। जैसे उनको जब ये शरीर छोड़ रहे थे तो लास्ट 6 मंथ्स प्रभुपाद कुछ भी चीज़ इनटेक नहीं कर रहे थे, ना ही पानी, ना ही जूस, ना ही फूड। डॉक्टर आते, डॉक्टर देखते थे प्रभुपाद के बॉडी को और कहते थे अरे कैसे पॉसिबल है, ये स्वामी कैसे जी रहे हैं, सिर्फ स्किन और बोन्स बचे हैं, तो कैसे जी रहे हैं? बिकॉज ऑफ completely transcendental body, no material attachment, no material elements is there in the body. We may see, अरे वो डॉक्टर देख सकता है अरे ये तो हड्डी है या ये सिर्फ स्किन है, बट एक्चुअली वो ट्रांसेंडेंटल है, सब दिव्य हो गया है। अगर मटेरियल होता तो मटेरियल इनटेक की जरूरत होती ना, बट जरूरत ही नहीं है। और विदाउट टेकिंग एनीथिंग प्रभुपाद इज इन भागवतम पर्पस। हमने एक दिन निर्जल किया तो दूसरे दिन कभी हमको वो सुबह का मंगल भोग मिल रहा है, ऐसा हो रहा था हमको, राइट? सो लाइक दैट। क्योंकि हमारा शरीर मटेरियल, हमारा शरीर अभी भी पंच महाभूतों से बना हुआ है, दिव्य नहीं हुआ है, तो इसके लिए प्रैक्टिस करनी है हमें।
प्रभुपाद की कृपा से हम जाएंगे भगवत धाम, तभी हमें दिव्य शरीर मिलेगा, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस, प्रोसेस फॉलो करना है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? यस टू। क्या हुआ? पांव ऐसे छोड़ा, आप दिख रहे हैं ना ऊपर कि 1000 सालों तक गजेंद्र को लग रहा था कि मेरी फैमिली मुझे बचाएगी, मेरे दोस्त मुझे बचाएंगे, सबको पुकार रहा था वो, बट कोई आया नहीं बचाने को, सब लोग अपने अपने काम में लग गए। हाँ? तो फिर उन्होंने लास्ट में क्या किया, वो जो जलाशय था उसमें से एक लोटस उठाया और फिर भगवान को अर्पण किया। भगवान को बोला कि आप ही मुझे बता सकते हो अभी। जैसे कुंती द्रौपदी का वर्णन आता है, जब दुशासन सभी साड़ी खींच रहा था तो द्रौपदी ने पहले भीष्म पितामह को देखा, बाद में द्रोणाचार्य को देखा, फिर हमारे हस्बैंड को देखा, कोई नहीं आ रहा था हेल्प करने को। फिर द्रौपदी ने सोचा मैं मेरा स्ट्रेंथ यूज करती हूँ, साड़ी पकड़ के रखती हूँ, नहीं, लेकिन दुशासन इतना पावरफुल था कि कुछ हो नहीं रहा था। फिर फाइनली द्रौपदी ने जब केशव करके चिल्लाया तो फिर भगवान आ गए, बचा लिया। तो ये कंप्लीट सरेंडर है। तो गजेंद्र 1000 युगों के बाद सरेंडर हो गए। हमारे पास कितने समय है? 50 साल, 60 साल, तो हमें जल्दी करना है, 1000 साल नहीं रुकना है। हरे कृष्णा। और कोई सवाल, टिप्पणी, शंका? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे।